सुप्रभात। आपकी अध्यापिका मैं शालिनी आपके अपने चैनल ज्ञान के मोती में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर राष्ट्र की पहचान उनके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। विभिन्न देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपना इतिहास, व्यक्तित्व और विशिष्टता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक उसका प्रतिबिंब है और दुनिया से भारत की अलग छवि बनाने में मदद करते हैं। ये दुनिया की सकारात्मक विशेषता को भी प्रदर्शित करते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और उनका अर्थ इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकैया नंद ने की थी। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। इसमें सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। क्या आप जानते हैं कि यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है? तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का और हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, यानी इसका अर्थ है सच्चाई एकमात्र जीत है, जो कि मुंडकोपनिषद यानी पवित्र हिंदू वेद का एक भाग है, इससे लिया गया है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र, कानून का पहिया भी है। भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। पहिए के हर एक तरफ पर एक अश्व और बैल बने हुए हैं। इसके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज्य प्रतीक की भारतीय धारा 2005 के तहत किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये गान लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि इसका लघु संकरण पहली और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। भारत के राष्ट्रगान को मैंने अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आशा करती हूँ आप उसे सुनकर गौरवान्वित होंगे। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको मेडल दिया जाता है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस गीत के शुरुआत के 2 छंद को 1950 में आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में
6 छंद हैं। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिनसुरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। मुझे यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में चल रहे वंदे मातरम को मैंने ही गाया है। आशा करती हूँ आपको सुनकर अच्छा लगेगा। अगर सचमुच आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो कि मेरे लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। इसको आप अलग से भी सुन सकते हैं, इसलिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है और ये बड़े आराम से वायुशिफ्ट के जंगलों में दौड़ सकता है। अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम नीलियम न्यूसिफेरा है। इसे भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दर्शाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। किसको नहीं पसंद है? बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं, इसीलिए ये फलों का राजा भी बोला जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है और यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर अंगीकृत किया गया है। ये पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दर्शाता है। इसे भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगन या कार्तिकेय का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए ये पुनर्जागरण का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों में संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पेड़ को माना गया है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया है। इसके संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपए को र, देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर आर से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। 8 जुलाई 2011 को रुपए के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत की गई थी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे नदी और पवित्र नदी है।
जो कि 2510 किलोमीटर के पहाड़ी, घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भगीरथी नदी के रूप में हुई है। भारत के राष्ट्रीय पिता हमारे बापू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन के चंगुल से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 343 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया है। भारत की राजभाषा हिंदी। आपको बता दूं कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाज अर्थात सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर, साका कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को प्राप्त है। 1957 में इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया है। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा, समय भी लिखित है। राष्ट्रीय शपथ। राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में पियदिमर्री वेंकट सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान बनाया गया है। डियर व्यूअर्स, तो ये थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और उनके बारे में छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी जानकारी है, जो कि रेलवे, बैंकिंग, IAS, PCS आदि परीक्षाओं के लिए सहायक है। अगर सचमुच आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।